कभी आपने सोचा है क्रिकेट के बहाने फास्ट फूड, जो जंक फूड होते हैं, जो सड़ा हुआ फूड होता है, जिससे हमारे लीवर किडनी फेल होने के चांस 100% बढ़ जाते हैं, जिससे बवासीर सबसे ज्यादा होती है फास्ट फूडों से, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे डॉक्टरों की दुकान चल पाए। बहुत बड़ा स्कैम है, आप समझिए। और पैर प्रचार कैसे बनाए जा रहे हैं क्रिकेट के, क्रिकेट मैच शुरू होने वाला है, चलो चिप्स ले आओ, बर्गर ले आओ। समझ रहे हो मेरी बातों को? आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल 19 नवंबर 2023 को रविवार के दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया। यह फाइनल गुजरात के अहमदाबाद में स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। इस फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर 6वीं बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया। यह जानकारी उन छात्रों के बहुत काम की है जो सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं। अपनी कॉपी के किसी कोने में इसको उकेर लीजिए, भविष्य में काम आएगी। अब बात करते हैं वर्ल्ड कप की। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि वर्ल्ड कप फाइनल हारने से भारतीय क्रिकेट प्रेमियों का दिल टूटा है। बावजूद इसके सभी भारतीय अपने क्रिकेट टीम के साथ खड़े हैं। हमें मालूम है कि 46 दिनों में से 45 दिन तो भारतीय क्रिकेट टीम ही अजय रही। फाइनल में हमारा दिन हमारे साथ नहीं था। जब दो पहलवान लड़ते हैं तो एक की जीत होती है, एक की हार होती है। हार हमारे हिस्से आई। हार और जीत जिंदगी के दो पहलू हैं, हमें दोनों को ही स्वीकार करना चाहिए। रोहित शर्मा का बयान फाइनल मैच से पहले, मुझे पता है हालात कैसे बदलते हैं, इस वर्ल्ड कप में एक बुरा मैच और मैं बुरा कप्तान बन जाऊंगा। बिल्कुल नहीं रोहित जी, आप भारत के अच्छे कप्तान हैं और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप अच्छे कप्तान साबित होंगे। वर्ल्ड कप मैच हारने के बाद रोहित शर्मा ने वही आम बयान दिया जो एक कप्तान को देना चाहिए। इतनी दिलासा देने के बाद भी दिल में सुकून नहीं आ रहा है। हार होती है, इसे हम पचा नहीं पा रहे हैं। दिल में एक जलन सी है। ये जलन केवल मुझे है या आप भी फील कर रहे हैं? अगर ये जलन आपको फील हो रही है, आप हार पचा नहीं पा रहे हैं, तो आइए इस हार के पीछे के कारणों को समझिए। ये हार ज्यादा चुभ रही है, इसका एक जो मैंने कारण समझा है वो है पैट कमिंस का बयान। इन्होंने कहा था कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि भारतीय क्रिकेट टीम के समर्थन में जो क्राउड आ रहा है मैं उसको शांत कराऊं, यानी भारत को ये शांत कराना चाहते हैं। यह बयान दिल में चुभ सा रहा था और ऐसा लग रहा था कि मैच जीतने के बाद ऐसे लोगों को जवाब दिया जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए यह हार ज्यादा कसक रही है। दूसरा फोटो देखकर और ज्यादा हार कसकी। ये फोटो की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, अगर ये फोटो सच है, क्योंकि डीप फेक से भी बन सकता है। मान लो अगर ये फोटो सच है, जहां तक सच ही है, तो इसमें मैं बता दूं कि ये क्रिकेट खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड कप के ऊपर पैर रख के बैठा है। तो ये फोटो देखकर दिमाग ज्यादा खराब हो रहा है, इसीलिए हार ज्यादा चुभ रही है। जब ऐसे फोटो देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक क्रोध तो मन में आता है, पर अंतिम सत्य तो यही है कि हम वर्ल्ड कप हार गए। कई क्रिकेट फैंस तो ऐसे हैं जो रोए भी हैं। जिस तरीके से आपके आंखों में हम आंसू देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? काफी बड़े फैन भी लग रहे हैं इंडियन क्रिकेट के। भाई उम्मीद टूट गया यार, जितना उम्मीद किए थे। 4 साल बाद हुआ। हाँ, मतलब वो रन दे रहे हैं, सामने से रन दे रहे हैं कि आप खेल लो। आप रोए स्टेडियम में? यस माय बेबी। ओ मेरा बच्चा नहीं लूंगा, नहीं मेरा बेबी। ये केवल इन प्रशंसकों के आंसू नहीं छलक रहे हैं, ये हर उस भारतीय का दर्द है जो हमने उस रात फील किया जब हम वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हार रहे थे। और कुछ एक सच्चे प्रशंसकों के लिए यह हार का दर्द मौत का कारण भी बना। मुझे सुनने में आ रहा है कि वर्ल्ड कप हारने की वजह से कई लोगों को हार्ट अटैक आया, स्पेशली युवाओं को। उसमें कई लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि मैं किसी भी मृत्यु की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, जो मुझे जानकारी मिली है वो डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म से मिली हुई है, उसी के आधार पर ये बात मैं आपसे बोल पा रहा हूं। अगर ये बात सच है तो हमें बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है कि क्रिकेट की हार अब हमारे लिए कितने मायने रखती है, कि क्रिकेट के इमोशन से युवा इतनी भयंकर तरीके से जुड़ा हुआ है कि उसे हार्ट अटैक आकर मौत भी हो सकती है। तो केवल आलोचना करने से हमारा काम नहीं चलेगा, अब युवाओं की जिंदगी का सवाल है, तो इसकी जड़ तक जाना अब बहुत जरूरी है। इसके काले सच को समझना अब बहुत जरूरी है। पर क्या आपको वर्ल्ड कप का काला सच मालूम है? वर्ल्ड कप का क्या है काला सच, इसको समझने के लिए आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा। माने आप मुझे ऐसे सुने कि आप किसी भी खिलाड़ी के फैन नहीं हैं, बल्कि एक सच्चे भारतीय हैं। अगर मेरी कोई बात आपको गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझे सुझाव दे सकते हैं।
पर मेरा विश्वास है कि अगर आप मुझे निष्पक्ष होकर सुनते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्रिकेट का नाम लेकर राष्ट्रवाद के सहारे से हम लोगों को फंसाया जा रहा है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे खिलाफ, एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि इंडिया क्रिकेट मैच हारने का मतलब है भारत हार गया, और हमारे युवाओं में यह डाला जा रहा है। मैं सभी युवाओं से यह कहना चाह रहा हूं, भारत क्रिकेट मैच हारने से नहीं हारता। भारत तब हारता है जब भारत का कोई वीर शहीद होता है। भारत तब हारता है जब सूखी पड़ी बंजर जमीन पर पानी न मिलने से, ऋण के जाल में फंसने से कोई किसान आत्महत्या करता है। भारत तब हारता है जब भारत के सभी युवा केवल एक खेल को सर्वोच्च समझ लें और अन्य खेलों को नजरअंदाज कर दें। भारत तब हारता है जो भारत के लिए मेडल लेने वाले पहलवानों का सम्मान ना हो पाए और उन्हें धरने पर बैठना पड़े। भारत तब हारता है वे बच्चियां जिन्होंने दूसरों की हड्डियां तोड़ दी हों, वो फपक फपक के अगर रोएं तब भारत हारता है। भारत तब हारता है जब क्रिकेट के अलावा हम किन्हीं अन्य खिलाड़ियों के चेहरे को पहचानते ही नहीं हैं। भारत तब हारता है जब हम उन खेलों को महत्व देना बंद कर देते हैं जो शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और जिसमें कई सारे खिलाड़ी एक साथ खेल सकते हैं। भारत तब हारता है जब हम अपनी महिला खिलाड़ियों को और कई खिलाड़ियों को अनजान बना देते हैं। और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर हम क्रिकेट मैच भी हारते हैं तो भारत ही हारता है। हम वर्ल्ड कप फाइनल क्यों हारे? जब मैंने कारणों का पता लगाया तो मैं दो निष्कर्ष पर पहुंचा, एक ऑन फील्ड कारण और एक ऑफ फील्ड कारण। ऑन फील्ड में पिच कैसी थी, बॉलरों ने बॉलिंग कैसी की, बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी कैसी की, टॉस जीते जाते तो क्या होता, इनको ऑन फील्ड कारणों में शामिल करते हैं, जिन पर मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। इस पूरे वीडियो का निचोड़ है ऑफ फील्ड कारण, और यही ऑफ फील्ड कारण आपके दिमाग की बत्ती जलाएंगे, और यही सब चीजें आपको समझनी है निष्पक्ष होकर, किसी खिलाड़ी के फैन होकर नहीं, अन्यथा आपको बुरा लगेगा। आप इस बात से सहमत हैं कि यदि आपको सफलता चाहिए तो आपको एकाग्र होना पड़ेगा, बिना एकाग्रता के सफलता नहीं मिलती है, यह बात स्पष्ट है। 1 अरब 40 करोड़ की इस जनसंख्या वाले देश में केवल 11 होनहार लोगों को जिम्मेदारी मिलती है भारत की इज्जत बचाने के लिए कि अगर ऐसे आकर इस प्रकार के बयान दे दें तो तुम्हारे 11 लोग नहीं, पूरे 1 अरब 40 करोड़ लोग खेल रहे हैं। बेटा, देश की इज्जत की बात है, पूरी एकाग्रता से खेलिए। लेकिन क्रिकेट टीम में हो क्या रहा है? आप अगर देखेंगे तो एक साजिश के द्वारा भारतीय क्रिकेट प्लेयरों की एकाग्रता को भंग किया जा रहा है और उनको एक से अधिक कामों में लगाकर उनकी एकाग्रता कमजोर की जा रही है, तो उनका परफॉर्मेंस कमजोर हो रहा है। एकाग्रता कैसे कमजोर हो रही है? क्रिकेट की प्रैक्टिस के अलावा इनसे और भी कई काम कराए जा रहे हैं, तो 24 ही घंटे ना। अगर तुमको क्रिकेट खेलने के लिए भेजा गया है तो तुम्हारा काम केवल क्रिकेट खेलना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर भगवान ने योग्यता क्रिकेट वाली दी है और तुम देश का अगर प्रतिनिधित्व कर रहे हो, अगर तुम्हारी हार देश की हार है तो तुम पूरी जान लगाकर एकाग्र होकर क्रिकेट खेलिए। और अगर तुम एकाग्र होकर क्रिकेट नहीं खेल रहे हो तो इसका मतलब तुम जानबूझकर देश को हरा रहे हो, और अगर जानबूझकर देश को हरा रहे हो तो तुम्हें दंड भी मिलना चाहिए। और वो दंड क्या है मैं समझाता हूं। इनकी एकाग्रता कैसे भंग हो रही है? क्रिकेट में प्रैक्टिस के अलावा ये और भी कई काम कर रहे हैं, जैसे ड्रीम 11 पर टीम बनाओ, तो तुम्हारा आधा शूट जो फोटो शूट होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसमें समय चला गया ना, तो आपकी एकाग्रता भंग हो रही है। आपको जिस लक्ष्य के लिए बुलाया जा रहा है वो लक्ष्य छूट रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप किसी क्रिकेट प्रेमी के या क्रिकेट खिलाड़ी के फैन होकर मुझे सुनोगे, बातें बुरी लगेंगी। निष्पक्ष होकर सुनना। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे कमेंट पे सुझाव दे सकते हैं, और अगर मैं सही बोल रहा हूं तो इस वीडियो को आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। तो आप इस प्रकार के कई सारे एड में लगे हुए हैं, और ये एड केवल आपको पैसे दे रहा है, लेकिन आप एकाग्रता खो रहे हैं। केवल आप अपनी एकाग्रता नहीं खोल रहे हैं, इस प्रकार के ऐप को डाउनलोड करके भारत का हर एक युवा अपनी एकाग्रता खो रहा है। जो युवा राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकता था, उसको आपने इस प्रकार के ऐप में संलग्न कर दिया है कि अब वो राष्ट्र निर्माण की छोड़कर सट्टेबाजी करने में लगा हुआ है। तो इस हिसाब से आप लोगों से बड़ा राष्ट्रद्रोही कोई नहीं है, जो ना तो राष्ट्र के हो पा रहे हैं और ना ही राष्ट्र के संसाधनों के हो पा रहे हैं। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो आप लोगों को भयंकर दंड मिलना चाहिए, क्योंकि ना तो आप राष्ट्र के लिए अच्छा कर पा रहे हैं, ना राष्ट्र के युवाओं के लिए अच्छा कर पा रहे हैं। फिर आपका सम्मान क्यों होना चाहिए? मुझे बताइए इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए?
क्यों आप इस प्रकार के फैंटेसी ऐपों का प्रचार कर रहे हैं? क्या इसीलिए आप गए थे राष्ट्र के लिए मैच खेलने के लिए कि आप ये काम करें? क्योंकि आपकी एकाग्रता भंग है इसीलिए वर्ल्ड कप हारे हैं। फिर आप ऐसे पदार्थों का प्रचार करते हो जिसमें ढेर सारी शुगर होती है और इस शुगर से भारत के लोग बीमार हो रहे हैं। आप इन प्रोडक्ट का कभी कंज्यूम नहीं करते, लेकिन आप इस प्रकार के प्रोडक्टों का प्रयोग कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कुछ एक बेशरम क्रिकेटर ऐसे भी हैं जो खुलेआम गुटखा पान मसाला का प्रचार कर रहे हैं और इनको थोड़ी सी भी झिझक नहीं हो रही है। अब कल को इनके लड़के बड़े होकर गुटखा पान मसाला खा के इनके घरों में पीक मारते घूमेंगे तो इनको इस बात का फक्र होगा, क्योंकि देश को ये इसी दिशा में ले जा रहे हैं। आपका तो देश काफी सम्मान करता है, फिर आपको ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत पड़ गई? अब ये वाला व्यक्ति अगर गुटखा खा रहा है तो इसमें इसका दोष नहीं है, ये तो बेवड़ा है, तो इन्हें गुटखा खाने का कोई परहेज नहीं होना चाहिए। हमको ध्यान रखना है कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं और हम किस दिशा में जा रहे हैं। आपकी एकाग्रता भंग होने का दूसरा कारण है आपकी फैमिली का साथ में जाना। जब फैमिली जाती है तो आधा ध्यान फैमिली की तरफ होता है, इसमें कोई नकार नहीं सकता। देश की रक्षा तो ये भी फौजी कर रहे हैं, तो क्या अगर इनको देश की रक्षा करनी है और ये अपनी फैमिली साथ में लेकर जाएं तो आधा ध्यान इनका फैमिली पर रहेगा ना। तो अगर आप राष्ट्र के लिए खेल रहे हो तो ये भी तो राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, तो इस लिहाज से इनको भी सभी को अपनी फैमिली साथ में रखनी चाहिए बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स को क्वार्टर नहीं मिलते हैं। राष्ट्रभक्ति के नाम पर केवल हम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और मूर्ख बन रहे हैं। इस चीज को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे कि यह क्रिकेट केवल एक झूठा राष्ट्रभक्ति का गेम है। भारत में और भी कई गेम है, उनके हारने पे हमारे आंसू क्यों नहीं निकलते? भारत में जब महिला पहलवान धरने पर बैठती है तब हमारे आंसू क्यों नहीं निकलते? इस फर्जी गेम के लिए हमारे आंसू निकल रहे हैं जिसमें एक युवा 9-9 घंटे बर्बाद कर देता है पूरे दिन देखने के लिए, और इस नाम से कि हम देश के लिए खेल रहे हैं। अगर आप देश के लिए खेल रहे होते हो तो फिर इनको क्यों टांग के ले जाते हो साथ में? फिर इनका ऐड क्यों कर रहे हो? फिर बच्चों को इस प्रकार के फैंटेसी ऐप के लिए प्रोत्साहित क्यों कर रहे हो? क्या ये भी देश के लिए कर रहे हैं आप अपने? एक हार का कारण है कि हमारी टीम में यूनिटी नहीं है। वर्ल्ड कप ये हुआ 1983 में जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, या 2011 में जिस टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, आपने उनको निमंत्रण ही नहीं दिया। जब बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं करोगे, उनके योगदानों को भूल जाओगे जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा ही नहीं। एक हार का कारण यह भी हो सकता है। और कुछ लोग तो हार का कारण राजनीति से भी जोड़ रहे हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि सोनिया गांधी जी ने बधाई दे दी इसीलिए इंडिया मैच हार गई, और कुछ लोगों का तो यह कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री जी स्टेडियम पहुंच गए इसलिए मैच हार गए। कुछ लोग तो राजनीतिक समीकरण निकालने लगे कि 1983 में इंदिरा गांधी थी तो जीता, फिर वाजपेयी जी आए तो हारा, फिर मनमोहन सिंह जीता, नरेंद्र मोदी जी रहे तो हारा। अब ये सब फालतू की बातें हैं, पर सच ये है कि हम मैच हारे हैं। हाँ, अगर आप इसमें जबरन कोई पॉलिटिकल एंगल देखना चाहते हो तो सबसे पहले बीसीसीआई को कटघरे में खड़ा कीजिए, क्योंकि मेरा यह मानना है खेल और पॉलिटिक्स को एक दूसरे से अलग होना चाहिए। पर भारत का दुर्भाग्य यह है कि जितने भी खेल हैं भारत में, उनकी जितनी भी संस्था हैं, उस संस्था के सर्वोच्च अधिकारी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। या तो वो खुद पॉलिटिक्स में है या फिर किसी बड़े पॉलिटिशियन का लड़का या रिश्तेदार उस सीट पर बैठा है जिसके वो लायक नहीं है। तो निर्णय भी उसी प्रकार से होंगे, स्वतंत्र निर्णय नहीं हो सकते। बीसीसीआई से ये प्रश्न पूछना चाहिए, जब वर्ल्ड कप फाइनल था तो गुजरात में जो हमने वर्ल्ड कप फाइनल कराया वो ये उद्देश्य था कि स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा है तो लोग ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। पर यह भी सोचना चाहिए था कि गुजरात कम्युनिटी बिजनेसमैन कम्युनिटी है, शांत रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और वर्ल्ड कप फाइनल में दर्शकों का पूरा उत्साह जो शुरू में दिख रहा था 10 ओवर तक, वैसा ही उत्साह लास्ट तक दिखना चाहिए था, तो शायद हमारी टीम में जोश आ जाता। ये मैं शायद वाली बात बोल रहा हूं। अगर यही फाइनल मुंबई या कलकत्ता में होता तो निश्चित तौर पर लास्ट तक शोर शराबा बंद नहीं होता, जो पैट कमिंस ने कहा था कि हम शांत करा देंगे। तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर यह भी है कि हमने क्या गलत वेन्यू चुना? क्या यह वेन्यू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आकर चुना गया? इस पर विचार किया जा सकता है अगर इसमें पॉलिटिकल एंगल निकालना चाह रहे हो तो। कुछ लोग कमेंटेटर को दोष दे रहे हैं कि उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की तारीफ की। अरे भाई, वो अच्छा खेले, वो झूठे कर्मकांड में नहीं फंसे, उन्हें अपनी मेहनत पे भरोसा था, उनकी मेहनत रंग लाई, वो जीत गए। हम कर्मकांड में फंसे रहे और मेहनत पे भरोसा कम किया तो हम हार गए। इसमें कमेंटेटर का क्या दोष? ना किसी व्यक्ति का दोष है, मेहनत का दोष है, जिसने ऐसी मेहनत की, और एकाग्रता का दोष है। यहां पर यह दोष लगाया जा सकता है मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं ऑन फील्ड कारणों की। पिच कैसी थी, टॉस जीत जाते तो क्या होता, बल्लेबाज कैसे खेले, बॉलरों ने कैसे बॉलिंग की। अब बल्लेबाज और बॉलरों की मैं आलोचना करूंगा
तो इसमें कोई जाति और धर्म मत खोजने लगना। एक भारतीय होने के नाते ये समझना कि मैं भारतीय प्लेयरों की आलोचना कर रहा हूँ, ना किसी जाति ना किसी धर्म की। मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जो भी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। अगर आपको गलत लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दे सकते हैं। पहले बात करते हैं पिच को लेकर। मेरे हिसाब से पिच ड्राई बनाई गई थी, स्लो बनाई गई थी, जिससे ऑस्ट्रेलिया के तेज बॉलिंग को काउंटर किया जा सके। पर यह स्लो पिच हमें ही बैक बाउंस कर गई, यानी इससे हमको ही नुकसान हुआ। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज तो अच्छे खेले, हमें टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया गया। शुरू में पिच 10 ओवर अच्छी खेली, उसके बाद पिच बहुत गंदी खेली, इतनी गंदी कि 11 ओवर से लेकर 50 ओवर तक हमारे बल्लेबाज केवल 4 चौवे ही लगा पाए। छक्के के तो सपने में सोच भी नहीं सकते थे। और इस लिहाज से पहला कार्ड मैं मान सकता हूं कि वर्ल्ड कप हारे पिच की वजह से। दूसरा, ओस को कार्ड बताया जा रहा है। नो डाउट शाम को ओस पड़नी थी, पर उतनी ओस नहीं पड़ी जिससे बॉल की ग्रिप डिस्टर्ब हो जाए। पर इस ओस से रात को पिच और अच्छी खेलने लगी और बल्लेबाजी करने के लिए आसान हो गई। इसीलिए शायद है ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी अच्छी हो पाई और हमारे बॉलरों को कम मदद मिली। तीसरा जो प्रमुख कार्ड है वो है बल्लेबाज। विराट कोहली नो डाउट इस सीरीज में आप आउटस्टैंडिंग रहे, आप पर उंगली उठाना कतई जायज नहीं होगा। अब आते हैं हम सूर्य कुमार यादव, दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज। अगर ये बल्लेबाज चल जाए तो बॉलरों को इतना पीटे कि उन्हें रात में भी बुरे बुरे सपने आए। हमारी किस्मत खराब थी कि हमारा ये एक्स फैक्टर इस वर्ल्ड कप में चला ही नहीं। अगर ये वर्ल्ड कप में चल जाता तो कोई ऐसी टीम नहीं थी जो हमसे वर्ल्ड कप छीन ले जाए। तो एक ये फेल्यूर मैं मानता हूं कि हमारा एक्स फैक्टर अच्छे से काम नहीं किया। दूसरे बल्लेबाज केएल राहुल, आपने परिस्थिति के अनुसार बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर हमें यह भी देखना था कि हमने 3 विकेट ही खोए थे, हालांकि पिच भी बहुत गंदा खेल रही थी। आप गंदा नहीं खेले, पर जितना आप स्लो खेले हैं उस कंडीशन में हमें और तेज खेलने की जरूरत थी। शुभम गिल जी, आपने बहुत गंदे शॉट का सिलेक्शन किया, इसके लिए आपकी आलोचना होनी चाहिए। श्रेयस अय्यर जी, बॉल आपके लिए बहुत अच्छी थी, पिछले मैच में आपने शतक लगाया, अच्छी बॉल पर आउट हुए हैं। अब चूंकि आलोचना का दौर चल रहा है तो आप भी इससे अछूते नहीं रहेंगे। बॉलरों की बात करूं तो समी के अलावा ऐसा कोई बॉलर नहीं जिसने जान दिखाई हो, और समी ने इस पूरे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेला। पर पता नहीं क्यों फाइनल में उनका जादू नहीं चला। लेकिन एक प्लेयर से मैच नहीं जीता जाता, बाकी सभी प्लेयरों को अच्छा करना होता है। फिलहाल समी से अच्छा कोई बॉलर इस वर्ल्ड कप में नहीं कर पाया। कुलदीप यादव जी, आप लेग स्पिनर हैं, मुझे लग रहा है कि आपकी बॉल नहीं घूम रही थी। पिछले मैच में भी आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इनके स्थान पर अश्विन को लेना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा। वो एक अनुभवी प्लेयर है, वो बल्लेबाजी भी थोड़ी बहुत इनसे अच्छी कर लेते थे शायद। अब चूंकि कुलदीप यादव जी की बॉल नहीं घूम रही तो अश्विन की भी बॉल ना घूमती। टैलेंटेड है पर किस्मत ने साथ नहीं दिया और ये एक वजह बने हार का। रविंद्र जडेजा जी एक्स फैक्टर के रूप में आए थे, बॉलिंग अच्छी की, बल्लेबाजी में उतना दम नहीं दिखा पाए। अब बात करते हैं कप्तानी की। आप नो डाउट बहुत अच्छे कप्तान हैं, आपकी कप्तानी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। आप अजय कप्तान हैं मेरी नज़र में, भविष्य में आप और अच्छा करेंगे। बल्लेबाज आप एकदम निस्वार्थ हैं, देश के लिए खेलते हैं, अपने लिए नहीं। दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत थी। एक छक्का एक चौका लगाने के बाद पेशेंस कर लेते तो शायद कंडीशन कुछ और होती, लेकिन वो आपका नेचर है, आप ऐसे ही स्वतंत्र रूप से खेलिए। आपकी कप्तानी से मुझे एक शिकायत है कि आपने 2 स्लिप में कैच गए थे, उस समय स्लिप क्यों नहीं लगाई। दूसरी शिकायत ये है कि जसप्रीत बुमराह और समी जी को लगातार ओवर क्यों नहीं करवाए। मेरे हिसाब से अगर ये करते तो शायद कुछ बदलाव होता। बाकी आप लोग मुझसे अनुभवी हैं, मेरे खुद के विचार हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो वर्ल्ड कप का काला सच है कि कैसे मार्केटिंग हो रही है इस क्रिकेट के बहाने, उस पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आइए, ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईपीएल क्रिकेट मैच हो रहे होते हैं, इसके पीछे की मार्केटिंग स्कैम को समझिए। आपने कभी ये सोचा है, इतने सारे प्लेयर खेलते हैं, लेकिन जब मैं आपसे कहूँ आंख बंद करके किसी एक प्लेयर को इमेजिन कीजिए तो 2 ही 4 चेहरों को तुम इमेजिन कर पाओगे, सभी को नहीं। ये एक सोची समझी साजिश है। इन मार्केटिंग वालों को मालूम है कि यदि सभी प्लेयरों को बराबर दिखाया गया तो लोगों के दिमाग में खिचड़ी हो जाएगी और उन्हें कोई एक चेहरा याद नहीं आएगा। ये बिल्कुल ब्रिटिश की एक पॉलिसी पर चलते हैं। खिलाड़ियों को ये लग रहा है कि ये लोग मुझे फेमस कर रहे हैं, पर ये खिलाड़ी ये नहीं समझ पा रहे हैं फेमस करने के पीछे इस मार्केटिंग स्कैम का कितना बड़ा हाथ है। क्योंकि जब कोई चेहरा फेमस हो जाता है तो उसी चेहरे का प्रयोग करके हर वो प्रोडक्ट जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, लेकिन उससे केवल उस उत्पादक को फायदा होगा जो उसको बेच रहा है, इन्हीं चेहरों का सहारा लेके बेचा जाता है। क्योंकि तुम इन चेहरों को फॉलो कर रहे हो, इनको भगवान मान रहे हो, तो भगवान अगर गोबर भी खाएगा तो तुम भी गोबर खाओगे।
पर भगवान जो प्रचार कर रहे हैं उसमें वो कभी इन्वॉल्व नहीं होते। भगवान को पैसा मिल रहा है, झूठे भगवान है ये। उदाहरण के तौर पे समझिए, जब कोई प्रसिद्ध खिलाड़ी हो जाता है तो फिर उसके चेहरे का प्रयोग करके ऐसे प्रोडक्टों को बेचा जा रहा है। आप इसकी रिपोर्ट निकाल के दिखाइए, क्या लेज खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक या हानिकारक है। अगर आपको लगता है लाभदायक है तो आप इसको शौक से खाइए, अगर आपको लग रहा है हानिकारक है तो फिर बताइए ये प्लेयर कहां तक सही है। क्या ये प्लेयर गलती कर रहा है? जवाब है हाँ। तो फिर ये राष्ट्रभक्त कैसे हुए और ये राष्ट्र के लिए कैसे खेल रहे हैं? अगर आपको लगता है नहीं लेज खाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है तो सुबह शाम आप लेज खाइए, फिर तो आपके लिए भगवान बिल्कुल सही है। आप ये समझो कि इन्हीं चेहरों को फेमस करके ऐसे उत्पादों को बेचा जाता है। कभी आपने सोचा है क्रिकेट के बहाने फास्ट फूड, जो जंक फूड होते हैं, जो सड़ा हुआ फूड होता है, जिससे हमारे लीवर किडनी फेल होने के चांस 100% बढ़ जाते हैं, जिससे बवासीर सबसे ज्यादा होती है फास्ट फूडों से, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे डॉक्टरों की दुकान चल पाए। बहुत बड़ा स्कैम है, आप समझिए। और आप देखिए कैसे क्रिकेट के बहाने नीचे बॉल बना दी गई है, उसमें बर्गर फलाना ढिकाना भर के दे दिया गया है। क्योंकि हम क्रिकेट के दीवाने हैं तो क्रिकेट में हर चीज के लिए प्रचार कैसे आते हैं कि क्या मैं आपके साथ मैच तब देखूंगा तुम्हारे घर में लेज है क्या। यही प्रचार बना देते हैं, मैं तुम्हारे साथ मैच तब देखूंगा जब तुम्हें 20 का पहाड़ा याद हो। पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं करेंगे। तुम्हारे घर में लेज है तो मैं तुम्हारे घर में बैठकर टीवी देखूंगा। झूठा राष्ट्रवाद। तुम्हारे घर में पिज्जा है, बर्गर है तो तुम्हारे साथ मैच देखूंगा। और प्रचार कैसे बनाए जा रहे हैं क्रिकेट के? क्रिकेट में शुरू होने वाला है, चलो चिप्स ले आओ, बर्गर ले आओ। समझ रहे हो मेरी बातों को? समझो ये मल्टीनेशनल कंपनियां कैसे है, हमारे ही उस लोगों का प्रयोग करके हमको ही मूर्ख बना रही है और हम साला मूर्ख बन रहे हैं। कमाल की बात तो यही है। देखिए आप, ये बिरयानी रख दी गई है, नीचे बॉल लगा दी गई है। अरे मजाक चल रहा है क्या ये? अब बताइए ये प्लेयर आपको राष्ट्रभक्त लगते हैं? अगर ये राष्ट्रभक्त हैं तो फिर आपको सुबह शाम इन्हीं उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए और पैसे के लिए रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए दिमाग चाहिए। और तुम लोगों का दिमाग तो फैंटेसी ऐप में घुसा हुआ है, तो दिमाग तो है ही नहीं है, तो रोजगार मिलेगा नहीं, तो जेब में पैसा आएगा नहीं, तो बर्गर केवल फोटो में ही खा पाओगे। समझो इस बात को। तो अगर क्रिकेटर इन उत्पादों का प्रचार करता है तो वो राष्ट्रभक्त नहीं है। वो प्रचार में तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, तुम्हारी एकाग्रता भंग हो रही है। और अगर एकाग्रता भंग हो रही तो वर्ल्ड कप मैच हार रहे हैं, और अगर वर्ल्ड कप मैच हार रहे हैं तो भारत हार रहा है, तो इसका मतलब भारत तुमने हरवाया, तो तुम हो देशद्रोही, तो तुमको मिलनी चाहिए सजा। सभी भारतीय क्रिकेटरों को एक सजा दी जाए कि जब तक 2027 का वर्ल्ड कप नहीं आ जाता कोई भी भारतीय क्रिकेटर किसी भी प्रचार में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, नहीं तो इनके घुटनों की परियां खोल दी जाए। समझो इस स्कैम को। बड़े बड़े बिल्डिंग गाड़ियों में रह रहे हैं, एसीयू में रह रहे हैं और राष्ट्रवाद का दिखावा कर रहे हो। कौन है असली राष्ट्रवादी? वो शिक्षक जो बच्चों को पढ़ा रहा है, वो फौजी जो रक्षा कर रहा है, वो लोग जो ईमानदारी से चुनाव में ड्यूटी कर रहे हैं, वो माताएं बहनें जो घर को संभाल रही हैं, वो लोग जो नियम कानून का पालन कर रहे हैं, इन लोगों को राष्ट्रवादी बोला जाए, ना कि ऐसे फ्रॉड लोगों को जो ऐसे उत्पादों का प्रचार कर रहे हैं जिन उत्पादों को खाने से लोगों को बीमारियां आती हैं, ना कि ऐसे फ्रॉड लोगों को जो सरे मंच पर झूठ बोल देते हो। ऐसे लोगों को राष्ट्रवादी बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रद्रोही घोषित कर देना चाहिए। अगर मेरी भाषा में कोई असभ्यता लगती है तो उसके लिए माफी चाहता हूं, पर अगर आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना सही दिशा में है तो मेरी बातें यहां समझ में आएंगी, और अगर ये खाने वाले लोग हो तो मेरी बातें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। फिर तो तुम्हारे लिए सभी लोग भगवान हैं, वो गोबर खा रहे हैं, तुम भी गोबर खाओ। जय हिंद, जय भारत।